to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok, and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है. PSL Season 8, we have our top 2 so far. 2 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं जी प्लेऑफ्स के लिए और आज एक और टीम हमारे सामने जो आई है इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिन्होंने बड़े क्लोज मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को हराया जी. 2 विकेट से ये मैच जीते हैं एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक बार फिर दिखा दिया है कि एक्सपीरियंस जो होता है हाई प्रेशर मैचेस में खेलने का, यू नो दैट कैन टेक यू आउट ऑफ एनी सिचुएशन. आज भी काफ़ी क्लोज गए मैच, कभी उनके हाथ में था कभी नहीं था, लेकिन इन दी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड आर द विनर्स ऑफ टुनाइट्स मैच एंड दे विल बी मूविंग फॉरवर्ड. अभी वो पॉइंट्स टेबल पे भी जो है वो अब नंबर 2 पे आ गए हैं. Let's take a look at that points table and see क्या standings हैं so far. Lahore Qalandars जी at the top there, and Zahir they are playing the playoffs now. 7 matches and 6 wins. And second number पे हैं जी इस्लामाबाद यूनाइटेड. 7 matches, 5 wins और 10 points अब उनके हो गए हैं, which means के Lahore Qalandars and Islamabad United are through. Meanwhile, this looks like the end of the road for Quetta Gladiators, क्योंकि 7 में से सिर्फ एक मैच वो जीते हैं और आज का मैच जीतना उनके लिए बहुत ज़रूरी था. प्लेऑफ्स का जो उनका ख्वाब है वो यहाँ पे एक बार फिर टूट गया है. 2019 के बाद से अभी तक ये 5वां सीज़न है कि कोई प्लेऑफ्स नहीं खेले हैं जी क्वेटा ग्लैडिएटर्स. सो इंडीड ये खाली 1 या 2 बुरे मैचेस की कहानी नहीं है. ये क्वेटा के लिए एक और वेकअप कॉल है इस सीज़न और इसी पे हम मज़ीद भी बात करेंगे, बिकॉज कुछ भी उनके फेवर में होता हुआ नज़र नहीं आया इस सीज़न. चेंजेस भी किए, वो भी कोई ख़ास कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं हुई, कोई ऐसा ब्रेक थ्रू स्टार नहीं निकला जो कि बाकी टीम से निकला, और फिर फॉरेन पिक्स भी कुछ जो हैं वो उस तरह से नहीं चली. सो वी विल टॉक इन डेप्थ अबाउट व्हाट एवर वेंट रॉन्ग विद द ग्लैडिएटर्स. मेरे साथ मौजूद हैं जी मेरा हंगामा खेज पैनल, मिस्टर सलीम मलिक, मिस्टर मोहम्मद यूसुफ एंड मिस्टर मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन. वालेकुम. ये मैच जो था हमने शो में पहले जो डिस्कस किया था, मलिक साहब आपसे शुरू करूंगी क्योंकि ज़ाहिर है आपका और यूसुफ भाई का जो आप लोग लीन कर रहे थे इस्लामाबाद की तरफ लीन कर रहे थे, तो क्लोज गया लेकिन मैच उन्होंने इतना कन्विंसिंगली नहीं जीता जितना वो यूजुअली होते हैं जिस तरह. नहीं, आज अगर आप स्टार्ट से देखें तो जिस तरह 4 विकेट्स गिरी थी, उसके बाद जो इन्होंने इतना 180 स्कोर करवा दिया, मेरा ख्याल वो भी होना नहीं चाहिए था कि 4 आउट होने के बाद. मगर चूँकि जरदान और नीचे से नवाज़ ने बहुत अच्छी इनिंग खेली, मतलब इनिंग बिल्ड की, जो जिसको कहते हैं ना, हम बार बार कहते थे कि हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो काफ़ी देर से पाकिस्तान के खेल रहे हैं उनको कुछ करना चाहिए. इन दोनों ने बड़ा अच्छा खेला. फिर उसके बाद नीचे से आके उमर अकमल ने तो कमाल ही कर दिया. कि 14 300 के स्ट्राइक रेट से हमने आज उनकी बैटिंग देखी है. 43 नॉट आउट ऑफ 14 बॉल्स. नहीं, ये वो उसको वाकई प्रेज़ करना चाहिए कि उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली. मगर अगर आप इस्लामाबाद की बैटिंग को देखें ना, तो आज जिस तरह स्टार्ट उनको मिला था, 7 ओवरों में 77 रन्स कर चुके थे. और उसके बाद जो सबसे अजीब बात लग रही थी ना, कि वो ऐसे लग रहा था जैसे वो 250 चेज़ कर रहे हैं, मतलब 77 for 2. और जब कॉलिन और वो खेल रहे थे शादाब, अब उसने 1 ओवर में 19 कर दिया है कॉलिन. देखें, जब हमेशा जब कोई बंदा मार रहा हो ना, तो आपका काम होता है कि आप स्ट्राइक रोटेट करके उसको खिलाएं ताकि आप विकेट्स इन हैंड होएंगी तो आप आराम से चेज़ कर सकते. जबकि 7.5 की 7 की एवरेज थी, ज़रूरत नहीं थी. आप मैं अगर मैच हारते ना आज, तो सबसे ज़्यादा मैं ब्लेम करता शदाब को, क्योंकि मैच जब आप जीत जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं. आपने लास्ट बॉल पे ऊंची हिट मारी और एकदम प्रेशर में आ गई. वही बात है कि जब आप मैच जीतते हैं तो बहुत सारी आपकी गलतियां जो हैं वो छुप जाती हैं. बट ओवरऑल आसिफ, आज के मैच के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आप पहले क्वेटा के बारे में बात करें, क्योंकि उन्होंने जो है कुछ ना कुछ करके 180 तक वो पहुंच गए और उमर अकमल का उसमें काफ़ी बड़ा रोल था, क्योंकि उसके बगैर उनके आने से पहले लग नहीं रहा था कि वो हमारा मार्क क्रॉस होगा. तो उनके नॉक के बारे में पहले बताएं, क्या कहेंगे आप? आसिफ, आप सुन सकते हैं मुझे? आसिफ को शायद हमारी आवाज़ नहीं आ रही. वी विल कम बैक टू हिम ऑफ कोर्स. बट उमर अकमल के नॉक पे अगर हम बात करें यूसुफ भाई, एक अच्छा
वही बात है कि पिछले 2-3 मैचेस से ये हो रहा है कि वो प्लेयर्स आके परफॉर्म कर रहे हैं जिनसे उस तरह की उम्मीद कोई नहीं करके बैठा हुआ था, रादर देन द टॉप ऑर्डर परफॉर्मिंग या जो बड़े नाम होते हैं, एक सरप्राइज आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़ें हो रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान का प्लेयर है, मेरे ख्याल 14 साल हो गए उसको डेब्यू हुए, तो उसकी क्रिकेट भी यही है, अगर उसको आप जितनी कम बॉलें देंगे उसके लिए बेहतर है। और आज जिस टाइम आया स्टेज सजा हुआ था उसके लिए सारा, उसने नवाज़ ने और वो जो दूसरा प्लेयर है अफगानिस्तान का, उसने बहुत अच्छी इनिंग खेल ली थी ऑलरेडी। हाँ, तो थोड़ी सी बॉलें थी और उस पर उसने अटैक किया और उसकी लगी हैं, क्योंकि हिटर तो है वो अच्छा। और जब ग्राफ करनी पड़ती लगता उस वक्त वो थोड़ा सा उसको होता है, क्योंकि उस वक्त भी ग्राफ नहीं करता, उस वक्त भी वो तेज़ खेलने की कोशिश करता। अगर उसको आप बॉलें ज़्यादा भी दे दें, नो डाउट कि बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी, 14 बॉलों पे 43 रन्स करना बहुत बड़ी इनिंग थी, इसीलिए 180 पर ये पहुंच गए हैं। जिस नंबर पे उसको भेजा उस हिसाब से उसने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है और एंटरटेनमेंट वाली इनिंग थी उसकी। जो लोग आए हुए थे देखने वाले, उनको भी मज़ा आया, जो टीवी पे बैठ के देख रहे हैं उनके, और टीम के लिए बहुत अच्छी इनिंग थी। और देखा जाए तो ऊपर से अगर ये कुछ बेहतर कर लेते, क्योंकि किसी का 45 का स्ट्राइक रेट है, किसी का 75, फिर इफ्तिखार का 25 का स्ट्राइक रेट, तो ये अगर ऊपर से कुछ बेहतर क्रिकेट हो रही होती तो शायद ये 200 कर लेते, 200 या उससे ऊपर भी जा सकते थे। कुछ ऐसे मुझे लग रहा था बात हो रही ना कि वो जो जिस तरह हम मैच से पहले बात कर रहे थे कि शायद कोई बोल्ड डिसीजन लिया जाएगा प्लेइंग 11 के ऊपर, वो नहीं लिया गया। बोल्ड नहीं लिया, नहीं तो मैं जैसे हम कह रहे थे कि इसको इफ्ती को भी रेस्ट दे देते। इफ्ती मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फटीक हो जाता है ना बात का, आप क्रिकेट खेल के बीपीएल से सीधा पहले से खेल रहे, इतनी क्रिकेट थ्रू आउट सीजन हम खेल रहे थे, फिर बीपीएल में चला गया, उधर से सीधा इधर आ गया है, तो आप बाज का बोर भी हो जाते हैं और फटीक भी हो जाते हैं। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है क्योंकि इतनी अच्छी फॉर्म थी उसकी, वहाँ भी यहाँ भी आके उसने ये बातें तो चले वो फ्रेंचाइज की सोचने की, लेकिन ये तो आपके जो प्लेयर दो बाहर बैठे उनको मौका देना चाहिए। बिल्कुल। अब तो खैर जो मैचेस उनके रह गए हैं वो यही कोशिश करेंगे कि जो बेंच स्ट्रेंथ रह गई है उसको मौका दे। आसिफ, आप पे मैं आऊँगी, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जी 180 तक पोस्ट कर दिया ऑन द बोर्ड, और फजल हक फारूकी जो प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, उनको पहले भी जब मौका मिला था तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट ही उन्होंने खेला था, तब भी उन्होंने 3 विकेट्स लिए थे। आज एक बार फिर वो प्लेइंग 11 में थे और पूरी जो स्ट्रैटेजी बनाई थी शादाब खान ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, वो उनकी काम आई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उसने नया बॉल स्टार्ट किया है, एंगल से अंदर लेके आया, और राइट हैंड हमेशा जब भी लेफ्टी फास्ट बॉलर का बॉल अंदर आता है तो राइट हैंड बैट्समैन हमेशा ट्रबल में होता है। तो दोनों जिस तरह से उनके ऊपर के बैट्समैन थे क्वेटा ग्लैडिएटर के, वो देखे वो बड़ा लेजी सा खेले, उनको वो आइडिया नहीं था कि बॉल इतना शार्प अंदर आ जाएगा। उनकी जो IQ लेवल था वो फर्स्ट फ्लोर पे था और बॉल जो है ग्राउंड फ्लोर पे था, तो वो दोनों बड़ा लेजी था उनकी बैटिंग में नजर आया। अगर वहां से अच्छा स्टार्ट देते, 200 की तरफ चले जाते, तो मेरा ख्याल है क्योंकि इस्लामाबाद की बैटिंग लाइन जिस तरह से नीचे तक है तो 200 जाके उनको ट्रबल जरूर होती। चले, फिर भी आज उन्होंने लास्ट ओवर तक खैर वो लेके गए हैं, और यहाँ पे जो है आसिफ, आपको लगता है कि ये आखिरी ओवर तक जाना चाहिए था? जिस तरह की उनकी बैटिंग है, जिस तरह बैक टू बैक विकेट्स उन्होंने लूज की हैं, उनको नहीं करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, देखिए आप इतना अच्छी इनिंग उसने बिल्डअप की हुई थी मैनरो ने, और एज ए कैप्टन शादाब को आके उसका साथ देना चाहिए। ऑलरेडी उस ओवर्स में 18 रन बन चुके थे। शादाब को चाहिए था कि उसकी अपनी इनिंग बिल्डअप करता, एक अच्छी पार्टनरशिप लेके जाता एज ए कैप्टन, क्योंकि वो बैटिंग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहा जिस तरह से उसकी बैटिंग है, और उसको करके दिखाना भी चाहिए। आज बड़ा मौका था उसके पास कि वो अपने 40-50 करता, ऑटोमेटिकली वो टीम में कन्वर्ट हो जाती। दूसरे एंड से ऑलरेडी आपको देखिए अच्छी हिटिंग हो रही थी मनरो की जानिब से, तो शादाब और आसिफ अली ने जिस तरह से थोड़ा सा लेजीपन दिखाया कि आपको इनिंग बिल्डअप अपने रन से करता और इजीली मैच जीतना चाहिए था उनको 2-3 ओवर पहले, जो कि एंड पे जाके थोड़ा सा मैच उनके हाथ में ही था, मगर इस स्टेज पर तक नहीं लेके जाना चाहिए था। चलें, वही है ना, जब आजम खान जो है वो सेट हुए हुए हों और खड़े हुए हों और जिस तरह के वो शॉट्स खेल रहे थे और जिस तरह बार बार कैमरा मोइन खान साहब पे जा रहा था, ये तो लग रहा था पूरा एक कोई इस तरह ड्रामेटिक मूवी होती है ना, वो स्क्रीन हो रही थी हमारे आगे हर मैच में। वो दिखा रहे थे कि बाबा आपके लिए मैं मुश्किल कर रहा हूँ। नहीं, मगर आप ये देखें, यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ना, जैसे जब भी इस किस्म की सिचुएशन आई है, आसिफ जितने भी ये
पाकिस्तान से काफ़ी देर से खेले हुए हैं, ये इनको 4 ओवर से ज़्यादा मिल जाए ना तो इनको समझ नहीं आती कि हम क्या करें। आप नोट कीजिएगा कि जब भी कभी इनको 4 ओवर से ज़्यादा मिलेंगे इनको समझ नहीं आती, इनको सिंगल करनी नहीं आती। किसी भी बैट्समैन के ले लें, आज का मैच भी अगर आप देखें 6.5 की एवरेज, किसी बंदे ने ये कोशिश नहीं की कि यार अगर फ़हीम स्कोर ना करता तो ये तो इस्लामाबाद तो जीत ही नहीं सकती थी। उसने भी आके बारी ली, सिंगल्स की। शुरू में अगर आज़म खान को भी अगर आप देखें, उमैद की बॉल पे भी विकेट छोड़ गया था कि वो बच गया, इंचेस से बचा। टाइम ले तो रहे थे आज थोड़ा ये चीज़ें जो है ना मुझे थोड़ा सा होता है कि हमारे प्लेयर्स को जब बॉल टू बॉल स्कोर हो जाए तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती विकेट थ्रो करने की। आप मुबस्सर को ले लें, चौका मारा, ऊंची हिट मारी और विकेट थ्रो कर दी। मतलब वो यूँ लग रहा था जैसे हमने 13 ओवरों में 80 नहीं करना, 150 करना है। मतलब हर बंदा जल्दी में था। तो ये चीज़ें सीखने वाली हैं, ये चीज़ें सीखने वाली हैं। आपको सिंगल लेनी चाहिए जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, विकेट्स इन हैंड होंगी तो 8-10 की एवरेज भी चेंज हो जाती है। बिल्कुल। यहाँ पे हम एक ब्रेक की तरफ वापस आके फिर मजीद बात करते हैं जी। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। ना उनकी बैटिंग उस तरह से फायर करी है, ना बॉलिंग फायर करी है। विल कम बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक टू Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolans. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है जी। Quite a game that was between Islamabad United and Quetta Gladiators. The Gladiators posting 180 for Islamabad to win. Islamabad का चेस जो है बहुत आइडियल नहीं रहा for them, और बीच में जो कॉलिन मुनरो की कंट्रीब्यूशन रही, फिर आजम खान ने अच्छा नॉक खेला एंड फ़हीम अशरफ ने अच्छा फिनिश किया मैच। यहाँ पे जो है जाके बहुत एंड में जाके क्लोज रहे इस्लामाबाद यूनाइटेड। कंटिन्यूस जो फॉल ऑफ विकेट्स थे उनके, उससे थोड़ा रिकवर किया एंड दे वन द मैच बाय जस्ट 2 विकेट्स। बट अ विन इज़ अ विन, एज शादाब खान सेड कि ये 2 पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ this win puts Islamabad United in the playoffs. So in the end, you know, all is well that ends well. शादाब खान खुद परफॉर्मेंस में वो थोड़ा लैक कर रहे हैं, जिस तरह भी हम सुन रहे थे। लेकिन ये है कि जो टीम अच्छा खेल रही है और जो कमी एक तरफ से है वो दूसरे एंड से पूरी हो रही है। आसिफ, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। अब हमने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ऊपर जो है वो बात हमने मैच से पहले भी काफ़ी बात की थी कि थोड़ा सा उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। और हम ये प्लेयर्स के ऊपर खाली बात नहीं कर रहे थे, बट हम मैनेजमेंट के ऊपर भी बात कर रहे थे। अब क्योंकि वो आउट हो गए हैं टूर्नामेंट से और अब उनका प्लेऑफ्स का कोई चांस नहीं है, अब अगले मैचेस के लिए उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि वो तो पहले से लग रहा था कि वो आउट ही है। उनको अब जो भी उनके बेंच पे बैठे हुए यंगस्टर, उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि अब अगले सीजन के लिए उनको तैयारी करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने आज बॉलिंग स्टार्ट की थी, अब देखें नसीम शाह के 2 ओवर बहुत अच्छा बॉल स्विंग हुआ है, राइज हुआ है, मगर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल गया। अगर आप देखें उसने पहले ओवर में 1 विकेट ले ली, अगले मनरो जब आया उसको अर्ली ऑन वो सेट नहीं था। अगर वो ही स्विंग उसकी विकेटों में फिनिश होती, बजाय कि वो ज्यादा बॉल टांग पे गए हैं। हुआ जरूर हुआ कि वो कीपर के पास बहुत वेल बोल्ड, नो डाउट एंड ऑफ द डे उसने बॉलिंग अच्छी किया, मगर उसको और बेहतर कर सकता था अगर मनरो को अर्ली आउट कर जाता था। और मेरा ख्याल है जिस तरह से उसका बॉल स्विंग भी हो रहा था, मगर कंट्रोल से नहीं हो रहा था। तो मेरा जो भी उनके साथ लगे हुए हैं एज ए बॉलिंग कोच है, जो भी है, उनको थोड़ा सा और कंपोज कर लें, कंट्रोल के साथ आ जाए। उसको पता होना चाहिए कि मेरी स्विंग कहाँ पे खत्म होगी। मोस्टली अर्ली और क्योंकि T20 में 1-2 ओवर ही स्विंग होता है, उसके बाद आपकी स्विंग खत्म हो जाती है। तो वही टाइम होता है, वही टाइम था आज नसीम शाह के पास कि 1-2 और ऊपर से जिस तरह से उसका बॉल स्विंग हो रहा था, कंट्रोल के साथ होता तो वो 1-2 विकेट और करके इस्लामाबाद को अच्छा खासा डैमेज कर सकता था, जो कि हो नहीं पाया। वही बात है। लेकिन आसिफ, हम सारा जो अगर प्रेशर है बॉलिंग का वो एक नसीम शाह के ऊपर अगर हम डाल दें तो वो भी गलत होगा, क्योंकि हसनैन भी अब नहीं खेल रहे हैं 2 मैचेस से इंजरी की वजह से। फिर ओवरऑल भी अगर हम देखें तो क्वेटा की काफ़ी बैड लक रही है कि जो ग्राउंड में प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं
उनमें भी फिर कुछ कमी पेशियाँ आ रही हैं बिकॉज हसनैन इंजर हो जाते हैं, फिर आपका जेसन रॉय जो है ही हैज़ टू लीव, हसरंगा जो है वो आए ही नहीं है टूर्नामेंट में। तो एक बैक टू बैक मलिक साहब उनकी ना जिस तरह कहते हैं ना किसी की नज़र लगी हुई है इस फ्रेंचाइज को कि जो भी वो करना चाह रहे हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा फॉर सम रीज़न। वैसे आज अगर नसीम की बॉलिंग का स्पेल अगर देखें तो मेरे ख्याल में उसने ये ठीक है आसिफ जो कह रहे हैं, क्योंकि वो है फास्ट बॉलर, उसमें कई दफ़ा कंट्रोल इतना, आप जब बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं 150 के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो बॉल थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं रहता। मगर उसने जितना भी स्पेल किया मेरे ख्याल थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो थोड़ा अनलकी रहा है। आज भी मिनरो को अगर आप देखें तो बड़ी 2-3 बॉल उसके बड़ा अनलकी रहा कि अंदर से बीट हुए और उसको विकेट नहीं मिल रही। उसकी बैड लक ये है उसकी नसीम की कि उसको विकेट्स नहीं मिल रही। इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा अगर अनलकी बॉलर रहा है ना तो मेरे ख्याल में नसीम रहा है कि उसको नो डाउट कि उसकी थोड़ी लाइन थोड़ी सी जाती है। वो उसकी रीज़न ये है कि आप जब बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि विकेट लेने के चक्कर में वो फिर थोड़ी सी ऑफलाइन आप हो जाते हैं। और जो जहाँ तक आप अभी सवाल आपने किया था कि अपने नए लड़कों को चांस देना चाहिए, मेरा ख्याल अब बाहर कोच ही रह गए हैं जिनको खिला दें बाकी नए लड़कों को तो चांस दे नहीं रहे। वो जितने वो स्ट्रेस में नजर आ रहे थे शायद वो ही कहें अगले मैच में कि मुझे जितने भी बाहर कोचेज हैं सबको खिला देना चाहिए अब वो इनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे क्योंकि मोइन ज़्यादा अच्छा खेलता है। शायद यूसुफ भाई को भी हम उस लीग में देखें, कोचेस की लीग में इंशाल्लाह। बट यूसुफ भाई ओवरऑल आप डिसअपॉइंटेड तो होंगे बिकॉज ग्लैडिएटर्स के बारे में हमने इतनी बात की और हमें बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट जो पहले के 1-2 मैचेस में हमने शोज़ किए तो उसमें हमने काफ़ी उम्मीद थी हमें, क्योंकि इनके पास गप्टिल थे, रॉय थे, फिर हसनैन और नसीम शाह एंड देन नवाज़ की भी कंट्रीब्यूशन हमें ऑन पेपर तो बहुत अच्छी लग रही थी, बैलेंस लग रही थी, लेकिन आज जो है वो दे आर द फर्स्ट टीम टू बी आउट ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए जो ऑन पेपर लड़के नज़र आ रहे थे परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। इफ्ती है, सैफ़ी खुद है फॉर्म में नहीं है, दोनों फॉर्म में नहीं है, हफीज़ फॉर्म में नहीं है, गप्टल ने एक मैच में किया वो भी समझे आउट ऑफ फॉर्म ही समझे, एक मैच में किया, जेसन रॉय भी फॉर्म में नहीं था लेकिन वैसे ही वापस चला गया। तो चंद लड़कों पे देखें आज भी ऊपर से किसी ने कुछ किया नहीं। और एक तो ऑडियन स्मिथ की मुझे समझ नहीं आ रही, वो आज भी 3.5 ओवर में 40 रन खा लिए। मेरा ख्याल ना उसने पूरे टूर्नामेंट में अभी तक जो 7 मैच खेले हैं ना बैटिंग में कुछ किया है ना बॉलिंग में। इनकी फॉरेन पिक्स में गप्टिल के अलावा कोई कंट्रीब्यूशन मेरा ख्याल है एक ही था, वो आया ही नहीं हसरंगा जो मुश्किल डालता किसी को, क्योंकि ये सारे बड़ी उम्र के हो गए हुए थे। इसको न्यूजीलैंड भी नहीं खिला रही थी गप्टिल को, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं, जो उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत हैं पास्ट में, लेकिन उसको वो नहीं खिला रही थी, उन्होंने लिया। लेकिन आज एक तरफ दाद देनी पड़ेगी आज़म की और फ़हीम की। इन्होंने पिछले मैच में भी पार्टनरशिप लगाई है और आज भी 90 रन की पार्टनरशिप लगाई है, तो इन दोनों को क्रेडिट ज़्यादा, दोनों बहुत अच्छा खेले। और आज हमने दोनों टीम्स की तरफ से जो 7 नंबर पे प्लेयर आए हैं दोनों ने काफ़ी अच्छा खेला है। उमर अकमल की इनिंग्स भी हमने देखी, आज़म भी आज डिफरेंट नंबर पार्टनरशिप जो लगी है ना वो नवाज़ की और उसकी लगी है सही, वो क्या जरदान, हाँ सर नाम मुश्किल है उसका, नाम मुश्किल है लेकिन बैटिंग जदरान जी, नजीबुल्लाह जदरान, जदरान, उन दोनों, जदरान ने तो खैर बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से की है। नवाज़ क्योंकि पिछले काफ़ी मैचेस से रन्स नहीं कर पा रहे थे इसलिए उसका स्ट्राइक रेट कम था। आज थोड़ी सी फॉर्म आई है, शायद नेक्स्ट गेम में वो और बेहतर खेले। आज विकटें भी ली उसने 2, तो इनके लिए एक बेहतर साइन है नेक्स्ट गेम के लिए, लेकिन बहुत लेट हो गए हैं। तो अच्छा आपसे एक और सवाल मैं पूछूंगी, क्योंकि हम हर शो में आपसे ये डिस्कस करते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच जो है आज फजल हक फारूकी को दिया गया, लेकिन मुझे लग रहा है आप थोड़े मुतमईन नहीं है। आज फिर मैं मुतमईन नहीं, क्योंकि 2 आउट तो फ़हीम अशरफ ने भी किए हुए और साथ 39 रन आखिर तक मैच जितवा के बाहर गया। आखिर में 3 चौके मारे, हाँ 3 चौके भी आखिरी टाइम पे मारे। ये आप फिर एक दफा कैमरे में देख के बताएं कि ये कौन है जो डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि यूसुफ भाई हर शो में जो है वो भाई आपकी मेहरबानी कोई सही डिसीजन ले लें, क्यों कर रहे हैं समय से बाहर, क्योंकि अभी आप लोगों ने डिसीजन नहीं लिया था तो मैंने पहले ही कह दिया कि बाहर वाले प्लेयर को देंगे। तो अपने प्लेयर्स का क्या मसला है, यहाँ तो कोई रूल है, यहाँ कोई रूल है आई एम श्योर कि नहीं है। और जिस तरह तैयब ताहिर की हमने बात की उसको मिलना चाहिए था। T20 में तो कोई 2 विकेटें ले ले तो बहुत बड़ी बात होती है, उसने साथ 40 रन भी किए हुए हैं, तो ऑल राउंड परफॉर्मेंस मौके पर जहाँ ज़रूरत थी उस वक्त इसने किया, पार्टनरशिप बिल्ड की है आज़म के साथ। मेरा ख्याल इसको देना चाहिए था, इसका भी कॉन्फिडेंस। हम ऐसा करते हैं, हम अपने एक आधे अवार्ड को ही निकाल लेते हैं, हसीबुल्लाह, तैयब ताहिर,
और आज फहीम भी उसका नाम ऐड हो गया है। क्यों मलिक साहब? बिल्कुल ये हमें तो यही लग रहा है, पता नहीं वो क्या सोच के दे रहे हैं, वो कोई सही डिसीजन नहीं कर रहे, ये इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि जो देखे परफॉर्मेंस वो होती है जिससे आपकी टीम जीते, ना कि आप बिल्कुल की टीम को फ़ायदा ज़रूर हो, मगर मौके पे जो जिसने परफॉर्म किया हो बेशक थोड़ा किया हो, मगर देखें ना अगर फ़हीम इस मौके पे आके सिंगल दुके ना करता तो आपकी टीम कहीं नज़र ना आती, क्योंकि उसने जो 39 स्कोर किया और 2 आउट किए, 2 आउट चले छोड़ दे उसको गुजर गया था, मगर जो स्कोर था वो बड़ा वाइटल था उस मौके के ऊपर, क्योंकि हर बंदा तो जल्दी में था, जैसे कि बाहर पता नहीं क्या हो रहा है, जिसने आके टीम को जितवाया, एक्चुअली वो हकदार था इसका। डेफिनेटली एक मैच विनिंग उनकी तरफ से, स्पेल भी, नॉक भी, एक ओवरऑल अच्छी ऑल राउंड परफॉर्मेंस दी जी फहीम अशरफ ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलेंस, मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है PSL की रेस से बाहर हो गए हैं, आज एक और मैच अपना हारे हैं लगातार। अब वो 7 में से एक मैच जो जीते हैं और पॉइंट्स टेबल पे सिर्फ 2 पॉइंट्स उनके नजर आ रहे हैं, विच मीन्स दैट दे आर आउट ऑफ द रनिंग फॉर द प्लेऑफ्स। एक बार फिर लगातार जो है पिछले 4 सीजन्स के बाद इस सीज़न भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए प्लेऑफ्स के लिए, और अब जो मुकाबला है वो अब टॉप की जो 4 टीम्स हैं इस वक्त, लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, ये 2 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी हैं प्लेऑफ्स के लिए, और मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी जो है नंबर 3 और नंबर 4 पे हमें नज़र आ रही हैं। तो मुकाबला जो है वो अब सख्त होता जा रहा है, क्योंकि हर टीम चाहेगी कि हम लोग जल्द से जल्द जो है बैक टू बैक गेम्स जीतें, अपना रन रेट भी इम्प्रूव ही रखें और पॉइंट्स मैक्सिमम गेन करके जो है प्लेऑफ्स तक जो है अपनी पोजीशन पक्की करें। फिलहाल हम बात कर रहे थे जी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, क्या क्या गलतियां उनकी तरफ से रहीं और क्या क्या जो ओवरऑल उनके हक में नहीं गई चीज़ें इस सीज़न, एज फार एज द पिक्स गो, फॉरेन प्लेयर्स, इवन जो उनकी बेंच स्ट्रेंथ थी, उनके कोई ऐसा उनका तीर जो है वो निशाने पे नहीं लग सका। आसिफ, आपकी मैं यहाँ पे राय लूँगी, क्योंकि हमने काफ़ी डिस्कशन किया आपके साथ और आपने ये भी कहा कि बोल्ड डिसीजन नहीं लेते और आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। अब क्योंकि टीम आउट हो गई है, मज़ीद अब अगले सीजन्स की अगर हम बात करें, इस सीज़न का तो हो गया जो डैमेज होना था, अब क्या करना चाहिए ग्लैडिएटर्स की फ्रेंचाइज को? ओवरऑल कप्तानी की बात करें या जो भी आप उनको सजेशन देना चाहेंगे। जी, वो आप देखें थ्रू आउट टूर्नामेंट जिस तरह से क्वेटा की टीम खेली है, किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं किसी भी टीम को कोई चैलेंज दे सकेगी। उनका तो एक तो उनकी एज फैक्टर है, जो सारे लड़के एक ही एज के हैं, T20 में आपको यंग ब्लड चाहिए होता है। दूसरा, आप उनके काफ़ी सारे होल जो है ना वो एम्प्टी नज़र आए हैं, उनको वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे बाकी फ्रेंचाइज देखे आप, पूरा साल लड़कों को साथ लेके चलती है, जिस तरह से नया लड़का ढूंढती है, तो उनको वर्कआउट करने का, फील्डिंग में भी थोड़ा देखे आप, एज फैक्टर ज़रूर असरअंदाज होता। तो काफ़ी चीज़ें नज़र आई जो उनको अगले सीजन के लिए अभी से तैयारी करनी। बाकी अगर उनके मुकाबले में देखें, लाहौर कलंदर किस तरह से अपना कैंप लगाती है, नए लड़के ढूंढती है, उनकी एकेडमी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो रही है। तो ये चीज़ें क्वेटा ग्लैडिएटर को भी करनी चाहिए, ताकि आप अगर इसी तरह इसी रेस में रहना, अगर आपने इसी तरह क्रिकेट खेलनी है, आपने बॉटम पे ही फिनिश करना, तो फिर तो कोई चेंजिंग की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, और ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है ये अभी तक वाहिद टीम है PSL की जिन्होंने कभी अपना कैप्टन चेंज नहीं किया, वही कैप्टन है जी सीजन 1 से। तो आसिफ, यहाँ पे भी आपको लगता है कि अब टाइम आ गया है कि कोई डिसीजन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, उनको डिसीजन लेने चाहिए। उनकी मैनेजमेंट को बैठ के वही उनको बुला के उनको साथ डिसीजन बैठा के लेने चाहिए कि यार आप हमारे साथ हो, आज सरफराज को बैठाना चाहिए। ये नहीं है कि उसको आप सडनली उसको सरप्राइज कर दें, उसको बैठा के आप गपशप करें और उसको बोले कि यार सर, अब जैसे कि आपका तरीकाकार होता है कि उसको लेके अपना कॉन्फिडेंस में लेके आप कैप्टन चेंज कर सकते हैं। आपके पास यंगस्टर की कोई चीज़ नज़र नहीं आई। बॉलिंग में नो डाउट नसीम शाह था, आपके पास लेफ्टी भी स्पिनर भी था, मगर वो चीज़ किसी भी टीम को उन्होंने ना बॉलिंग में तंग किया ना बैटिंग में तंग किया। तो आप अगर इस तरह के डिसीजन नहीं लेंगे तो आप तो मुसलसल पिछले 2-3 साल से आप बॉटम पे चल रहे हैं, तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा।
चलें यूसुफ भाई, कैप्टन अगर क्वेटा चेंज करते हैं कैप्टन और सरफराज अहमद जो है वो उनकी जगह पे एक नए कैप्टन को लेके आते हैं, उस सिचुएशन में कप्तान अगर वो नहीं होंगे बतौर बैट्समैन, आपको लगता है कि उनकी जगह बनती है टीम में? नहीं, अभी तो उसकी अपनी फॉर्म का ही मसला है। कप्तानी अगर देखें, अगर वो खुद भी परफॉर्म कर रहा हो, और देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ भी उनके ख़िलाफ़ रही हैं, कोई चीज़ फेवर में नहीं आया। आज भी उसने स्वीप शॉट मारी फास्ट बॉलर को, सीधी हाथ में चली गई। वो जो कुछ कर रहे हैं वो उनके फेवर में कोई चीज़ जा ही नहीं रही। बाज़ का आप जो मर्ज़ी आप कर लें, आपकी फेवर में नहीं आती चीज़ें, और बाज़ का ऐसे होता है कि कई टीमें कुछ भी कर रही होती है उनकी फेवर में जा रहा होता है। तो इस टाइम एक तो ये चीज़ है, और उसकी अपनी फॉर्म ख़राब है। कप्तानी की तो बाद में आएगी ना, अभी वो खुद बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो आप कह रही हैं कि उसको एज ए बैट्समैन खिला लिया जाए, तो मेरा ख्याल है मतलब कि अभी मुश्किल लग रहा है मुझे। बाकी उनकी फ्रेंचाइज या जो भी मैनेजमेंट है वो तो उन्होंने फैसला करना है, लेकिन अभी उनकी बैटिंग अगर अप टू द मार्क होती तो शायद डिफरेंट सिनारियो होता है इस टाइम। लेकिन कराची किंग्स के अभी हमारे सामने ही है सिचुएशन कि उनके कैप्टन परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन और कहीं से उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही, तो इसीलिए कैप्टन पे बात भी कोई नहीं ना हो रही। बिल्कुल, कैप्टन को तो सब अच्छा कह रहे हैं, उसको तो किसी ने नहीं कहा ना कि इनको बिठा दें या इनको कप्तानी ना करें। वो तो ठीक चल रहे हैं, वो तो इस टाइम टॉप पे है मेरा ख्याल। तो इसकी बात ही इसीलिए हो रही है कि ये खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वरना कप्तानी में बात ही नहीं होनी थी। कितना अच्छा वैसे सरफराज अहमद ने कम बैक किया, टेस्ट टीम में हमें टेस्ट मैच जितवाया। वहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही बात हो रही थी कि वी आर सीइंग द ओल्ड सरफराज अहमद बैक, एंड ही इज़, वी ऑल नो व्हाट ही इज़ केपेबल ऑफ। कैप्टनसी की अगर हम बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती उनके कैप्टनसी में, तो हम सब जानते हैं कि सरफराज अहमद किस तरह के लेवल की कैप्टनसी करते हैं। बट मलिक साहब कुछ भी फेवर में नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे जब टीम बनती है, जब ड्राफ्ट होता है PSL का, उसमें कैप्टन साथ बैठा होता है और वो उनकी राय होती है कि भाई हम इन प्लेयर्स को पिक करेंगे। तो आई एम श्योर कि वहाँ पे उनकी भी इसमें रजामंदी थी कि हम जिन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो सोचा होगा मतलब सरफराज अहमद ने। ऑब्वियसली उसको साथ बिठाया होता है जब आप पिक करते हैं प्लेयर्स। तो मेरा ख्याल में बेचारे की बैड लक है, यही कह सकते हैं कि वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, और हम बार बार कहते थे कि कैप्टन को ऊपर आना चाहिए। आज सरफराज ऊपर भी आए, और मेरा ख्याल सबसे अच्छी शॉट उसने आज खेली थी मैच में, और उसकी बैड लक किसी था फील्डर के हाथ में गया और आउट हो गया। मगर देखें, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो रही हो, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो रही हो, तो फिर ये ज़रूरी नहीं होता कि आप कप्तान को बुला के पूछें कि आप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। आपने तो बोल्ड डिसीजन आपकी मैनेजमेंट ने लेने हैं। अगर बंदा के फॉर्म में नहीं है, उसकी कप्तानी अच्छी नहीं हो रही, हर चीज़ बुरी जा रही है, तो आपको सीधा आपको डिसीजन लेना चाहिए, दूसरे किसी को मौका दे दें, उसको आए, वो आके दूसरा कोई कप्तान आए, कोई भी आए। जानते हैं कि वो मतलब मैच विनर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो ये कि एक सीरीज ऑफ बैड लक और एक सीरीज ऑफ बैड डिसीजंस जो है उसकी वजह से सरफराज अहमद इस वक्त अंडर फायर आए हुए। लेकिन ये भी गलत होगा कि हम उनकी पहले की कॉन्ट्रीब्यूशंस को भूल जाएं, और जिस तरह यूसुफ भाई कभी कोई प्लेयर पे परफॉर्म भी नहीं कर रहा पर्सनली, और फिर कैप्टनसी भी उनकी ठीक नहीं जा रही, तो हौसला भी देना चाहिए रादर दैन जस्ट मेकिंग वन प्लेयर द पंचिंग बैग फॉर एंड मेकिंग हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ अ होल फ्रेंचाइज। देखिए, इधर तो उनकी टीम में तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा। मसला तो ये कि कोई कुछ कर रहा हो तो चलो बात किसी पे आ जाए, वो तो टीम ही बेचारी बिल्कुल इस टाइम आउट ऑफ फॉर्म है। सारी जो थे वो भी वापस चले गए, वो लेकिन वो भी आउट ऑफ फॉर्म था। जेसन रॉय, फिर गप्टल उसने एक मैच में किया, उसके बाद आज तो पता नहीं इंजर्ड था, ये पता नहीं। अगर हसरंगा आते तो शायद वो हसरंगा वो चेंज ला सकता था, क्योंकि वो देखें ICC में नंबर 1 भी है, और उसने जैसी बॉलिंग की है एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, नो डाउट अबाउट दैट, वो शायद इनको कोई विकेटें 2-3 विकेटें और रन्स कम देता, तो ताकि ये इनकी टीम में कुछ जान को भी इंक्लूड किया उन्होंने, वो भी प्लान उनका समझ में नहीं आया। देखिए, कई प्लेयर ऐसे थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए बाहर बैठे हुए हैं। इमाम है, आगा अली सलमान है, और भी शायद कोई होगा, लेकिन ये 2 प्लेयर ऐसे थे कि ये खेल सकते थे, इनकी टीम में आराम से खेल सकते थे। के लिए ये बातें जरूर सोचनी होंगी। आसिफ, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी रोहा, नो डाउट उसके साथ ज्यादती की गई थी, आप उसका चैंपियनशिप उसने जतवाई है, अच्छा रैकेट है उसका सरफराज का, मगर जिस तरह से उस वक्त उसको निकाला गया वो ज्यादती हुई थी उसके साथ।
बिल्कुल नो डाउट उस वक्त जो मैनेजमेंट थी उसको जिस तरीके से उसको एज ए कप्तानी से हटाया गया, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा था, वो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे रहा था टीम के। अब वो 3-4 साल बाद अब बाहर रहा है, बजाय कि आप रजवान के साथ यंगस्टर लड़का लगाएं, आप उसको कम बैक करवा लिया टेस्ट मैच में, तो आप यंगस्टर का बाकियों का हक मार रहे हैं, ये गलत है। उसके साथ उस वक्त ज्यादती हुई थी, अब उसको लेके आना और बाकी यंगस्टर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये डिसीजन भी सोच के लेने पड़ेंगे। यूसुफ भाई कुछ ऐड करेंगे इस पर? नहीं, उस वक्त तो मैं कहीं था नहीं, ना मुझे आइडिया उस वक्त ये क्या इन्होंने किया। वो कह रहे हैं ज्यादती हुई थी सरफराज के साथ। अब उस टाइम मुझे आइडिया नहीं कि ये क्यों चेंज हुआ था, क्योंकि मैं उस टाइम क्रिकेट के साथ थोड़ा बाहर था कंट्री से, तो मुझे आइडिया नहीं उस टाइम ये क्या बात हुई थी। लेकिन अभी तो जो उसको लिया, क्योंकि रिजवान से उस टाइम परफॉर्म नहीं हो रहा था ना टेस्ट क्रिकेट में। जी चले, यहाँ पे जो शो का वक्त खत्म होता है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी वक्त जो है PSL की रन में खत्म हुआ है यहाँ पे जी। वी विल रैप अप द शो एंड सी यू गाइस टुमारो। एक और क्लैश क्वेटा ग्लैडिएटर्स का और कराची किंग्स का कल होगा। आपसे मिलेंगे जी 6 बजे हम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।